पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब आप एक विद्युत धारा वाले तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उस तार को धक्का दे सकता है, वह उस तार पर एक बल लगा सकता है। इस वीडियो में हम इस तार पर लग रहे बल की दिशा कैसे ज्ञात करनी है ये सीखेंगे। तो यह हम कैसे करेंगे? वैसे हमें बस न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करना है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि तार चुंबकों पर धक्का लगा रहा है, हम इसे क्रिया कह सकते हैं। फिर चुंबक तार पर धक्का लगाते हैं, हम इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल की दिशा विपरीत होती है, हम पता लगाएंगे कि तार चुंबकों पर किस दिशा में धक्का लगाता है और फिर विपरीत दिशा में चुंबक तार पर धक्का लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि तार चुंबकों को किस दिशा में धक्का देगा। वैसे यह करने के लिए हम खुद से पूछेंगे कि तार चुंबकों पर कैसे धक्का लगाता है। वैसे विद्युत धारा के कारण तार खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और वही चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को धकेलता है। चलिए इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं और तार के द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने पहले देखा है कि धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर वृत्तों में होता है और दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती है, जहां अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है और चार उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से चलता है। और बस यह याद रखने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से हमारा क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ एक छोटा चुंबक रखूं तो उसका उत्तरी ध्रुव दाएं ओर एक बल अनुभव करेगा, और अगर हम तार के पीछे एक छोटा चुंबक रखें तो उसका उत्तरी ध्रुव बाईं ओर की दिशा में एक बल अनुभव करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बताती है कि वहां रखे किसी भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में बल महसूस करेगा। अब उस दिशा को देखते हुए जिसमें बल का अनुभव किया जाएगा, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि यह चुंबक और यह ध्रुव, यानी कि ये दोनों ध्रुव किस दिशा में बल का अनुभव करेंगे? तो मैं चाहता हूं कि आप पहले इसे करने की कोशिश करें और फिर हम इसे एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए इसे मिलकर करते हैं। चुंबक के इस ध्रुव पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए चलिए बस इस बिंदु पर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ तीर स्क्रीन के बाहर की ओर की दिशा को इंगित कर रहा है, अर्थात यहाँ क्षेत्र स्क्रीन के बाहर की ओर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बाहर की ओर बल महसूस करेगा। चूंकि मैंने अपना उत्तरी ध्रुव वहां रखा है तो उत्तरी ध्रुव को बाहर की ओर बल महसूस करना चाहिए। तो यह कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह से बाहर की ओर यह बल महसूस करेगा, जिसको हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इस चुंबक के इस ध्रुव के बारे में क्या? फिर से अगर आपने अभी तक इसे नहीं किया है तो यह फिर से रुकने और देखने का एक अच्छा समय होगा कि क्या आप इस ध्रुव के लिए खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहां देखें। ध्यान दें कि तीर स्क्रीन के अंदर की ओर इशारा कर रहा है। इसे देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि क्षेत्र स्क्रीन में चल रहा है, फिर तार के पीछे जाता है और स्क्रीन से बाहर आता है और तार के सामने आता है। तो चूंकि तीर स्क्रीन के अंदर की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव स्क्रीन के अंदर की तरफ एक बल महसूस करता, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर एक दक्षिणी ध्रुव रखा है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के ठीक विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो अगर उत्तरी ध्रुव ने स्क्रीन के अंदर की तरफ बल महसूस किया तो दक्षिणी ध्रुव स्क्रीन के बाहर की ओर बल महसूस करेगा। तो दक्षिणी ध्रुव भी स्क्रीन के बाहर की ओर बल महसूस करेगा। चुंबक के दोनों ही ध्रुव स्क्रीन के बाहर की ओर बल महसूस करेंगे। तो अगर ये विशाल घोड़े के नाल के आकार के चुंबक की तरह होता, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि पूरा चुंबक स्क्रीन से बाहर की ओर एक बल का अनुभव कर रहा है। तो तार चुंबक को स्क्रीन से बाहर की ओर धकेल रहा है और इसलिए न्यूटन के तीसरे नियम से चुंबक तार को स्क्रीन के अंदर की ओर धकेल रहा होगा। तो तार पर बल इस दिशा में होगा, स्क्रीन के अंदर की ओर। फिर से इसे देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्क्रीन के अंदर की ओर तीर का निशान बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बस इसे कल्पना करें। और इस तरह से हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही तार पर लगने वाले बल का पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ये काफी थकाऊ तरीका है। पहले तार द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की दिशा का पता लगाना, फिर चुंबक पर बल ढूंढना,
फिर न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करना, या बहुत ही ज्यादा काम है ना? तो क्या कोई शॉर्टकट है जिससे हम इसे आसानी से याद रख सकें? तो मेरा मतलब यह है कि अगर मैं मूल चित्र पर वापस जाऊं तो हमने काफी मुश्किल तरीके से पता लगाया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र दाईं ओर है और धारा ऊपर की ओर है तो तार पर बल स्क्रीन के अंदर की ओर है। तो मेरा सवाल है कि क्या हम इसे सिर्फ याद रख सकते हैं ताकि भविष्य में हम प्रश्नों को बहुत जल्दी से हल कर सकें, बजाय इसके कि हर बार पूरी चीज हमें फिर से निकालना पड़े? वैसे पता चला है कि इसे याद रखने का एक तरीका है और हम ऐसा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप अपना बायां हाथ लाते हैं और अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि वे सभी एक दूसरे के लंबवत हों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों लंबवत हैं, फिर ये दोनों लंबवत हैं और फिर ये दोनों भी लंबवत हैं। फिर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। फिर तर्जनी ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है और अंगूठा हमें उस धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा को देता है। ठीक है, तो बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। अब बल के लिए हम कैपिटल F का उपयोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम कैपिटल B का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक आमतौर पर कैपिटल M नहीं होता, हम कैपिटल B का उपयोग करते हैं। और धारा के लिए हम I का उपयोग करते हैं। तो जिस तरह मैं इसे याद रखता हूं वो है FBI। ठीक है, FBI। चलिए देखते हैं कि यह इस उदाहरण में काम करता है या नहीं। इस उदाहरण में हमारा चुंबकीय क्षेत्र दाईं ओर है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B दाईं ओर है। हमारी धारा कैपिटल I ऊपर की ओर है, तो यह उंगली ऊपर की ओर जानी चाहिए। तो इसे मोड़ लेते हैं, ये चली गई ऊपर की ओर यहां पर। तो मेरी धारा ऊपर की ओर है। अब ध्यान दें कि अंगूठा नीचे की ओर इशारा कर रहा है, यानी बल स्क्रीन के अंदर की ओर है, बिल्कुल वही जो हमने न्यूटन के तीसरे नियम से ज्ञात किया था। लेकिन अब हमें न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग नहीं करना होगा, हम बस इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे और इसे करेंगे। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, यह ठीक से दिखाया नहीं गया है, लेकिन कल्पना करें कि चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है और धारा दाईं ओर है। तो क्या आप बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि तार पर लगने वाले बल की दिशा क्या है? पहले खुद से कोशिश करें, वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। अपना बायां हाथ लाएं और इस तरह से फैलाएं, FBI। तो बल F है, B चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, तो अपनी उंगली कुछ इस तरह से रखेंगे, ये बाहर की ओर की दिशा को दर्शाएगा। और धारा दाईं ओर है, धारा दाईं ओर है इस तरह से। मुझे अपने हाथ को हिलाने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो और वह अंगूठा हमें बल की दिशा देगा। तो अंगूठा जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे की ओर इशारा कर रहा है, इस दिशा में नीचे की ओर। तो इस अवस्था में हाथ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंगूठा नीचे की ओर इशारा कर रहा है और यही बल की दिशा है। और इसलिए तार पर लगने वाला बल नीचे की ओर है। तो यहां पर हम तीर से दिखाते हैं, नीचे की ओर बल लग रहा है तार पर। अब एक आखिरी प्रश्न जो हमारे मन में आ सकता है वो ये है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे के लंबवत नहीं है तो क्या होगा? जैसा कि यहां दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, अगर चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच कोई कोण है तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच यदि कोण बन रहा है तो क्या होगा? वैसे पता चलता है कि बल की दिशा नहीं बदलेगी, बल की दिशा बिल्कुल वैसी ही रहेगी, चाहे चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच कोई भी कोण हो, यहां पर कोई भी कोण हो। तो भले ही वे 90 डिग्री पर ना हो, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि बल हमेशा इन दोनों उंगलियों के लंबवत होगा। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के लंबवत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी इच्छा पर है। हम धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष किसी भी कोण पर रख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादातर मामलों में जिनसे हम निपटेंगे वे हमेशा एक दूसरे के लंबवत होंगे। लेकिन इन दोनों का लंबवत होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा की गणना करने के लिए हम या तो न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग कर सकते हैं
जो थोड़ा थकाऊ है, या फिर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है, और फिर अंगूठा हमें तार पर लगने वाले बल की दिशा को देता है। और जिस तरह से मुझे इसे याद रखना पसंद है वह है बल F चुंबकीय क्षेत्र B और धारा I, FBI।